जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी अभ्यास पुस्तक वॉल्यूम 2 में हम लोगों ने पाठ 10 डाकिया और अपाहिज लड़की के तहत जो अभ्यास प्रश्न थे शब्द ज्ञान के, मेरी बारी 1 और मेरी बारी 2। तो मेरी बारी 1 में आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखा और मेरी बारी 2 में आपने उपसर्ग के बारे में जाना। उपसर्ग के पश्चात अब आएगा आपका नया अभ्यास प्रश्न, जो कि आपके पृष्ठ संख्या 18 पर है। पृष्ठ संख्या 18 को आप अपनी अभ्यास पुस्तक में खोल लेंगे। ये आपका पृष्ठ संख्या 18 में आपका जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है वो मेरी बारी 3 यानी प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। यानी पहले आप देखेंगे, पहले वाले अभ्यास प्रश्न में यानी अभ्यास 2 में आपने देखा कि जो शब्द हैं, उन सार्थक शब्द हैं, उनके पहले कोई ना कोई छोटे शब्द जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो जो पहले ये मूल शब्द के पहले जो आकर जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मूल शब्द आरंभ, चमक, प्रारंभिक और शिल्प, जिसके पश्चात आप देखेंगे प्लस का चिन्ह है और उसके पश्चात छोटे छोटे शब्द आपके दिए गए हैं जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के पहले जो आकर लगता है उन्हें हम पढ़ चुके हैं, वो उपसर्ग हैं। और शब्दों के बाद यानी शब्दों के पश्चात आकर जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं, जिस प्रकार आपने पहला उदाहरण देखा है आरंभ धन इक में आप जोड़ के जब नया शब्द बना रहे हैं तो ये आपका नया शब्द बन रहा है आरंभिक। ये नया शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पर आरंभिक, ये रेड स्क्वायर बॉक्स में आप देखिए यहाँ आरंभिक लिखा हुआ है। इसके पश्चात दूसरा जो आपका प्रश्न है चमक धन्ना। चमक धन्ना में आप देखेंगे यहाँ पर भरा गया है फिल इन द ब्लैंक में चमकना। फिर उसी के पश्चात तीसरा जो आपका प्रश्न है प्राथमिक धनता, तो प्राथमिक में ता जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा प्राथमिकता। ये भी आप देख सकते हैं। उसी प्रकार शिल्प में कार जुड़ने के पश्चात वो नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा शिल्पकार। तो ये 4 प्रश्न जो है आपके प्रत्यय से संबंधित हैं। प्रत्यय आप समझ चुके हैं कि शब्दों के बाद आकर जो नया शब्द जुड़ता है वही प्रत्यय होता है और जुड़कर नए शब्द नए अर्थ बनाते हैं। और इसी प्रकार उपसर्ग के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले प्रथम आकर जुड़ते हैं, वो नया शब्द बनाते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। अब आप सोचो और लिखो में आगे बढ़ेंगे मेरी बारी 4 में। अपनी किसी एक यात्रा के बारे में सोचिए और उसका वर्णन करते हुए 50 से 70 शब्दों में यानी 50 से 70 वर्ड, 50 to 70 वर्ड में एक छोटा सा एस्से टाइप का अनुच्छेद आपको लिखना है, ब्लॉग आपका लिखना है। आप कहीं यात्रा पे गए थे, ट्रेवल करने गए थे, घूमने गए थे, उस यात्रा के बारे में सोचकर आपने कैसे यात्रा प्रारंभ की, यात्रा में जाने के पश्चात आप किन किन जगहों पे गए, कहाँ कहाँ घूमे, आपने क्या क्या किया, आपके साथ क्या क्या हुआ, और यात्रा की समाप्ति तक आपके मन में जो भी विचार हैं उनको 50 से 70 शब्दों में आपको लिखना है। इसके लिए लाइनें दी गई हैं, फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। इन टोटल लाइनों में आपको 50 से 70 शब्दों में अपनी यात्रा का जो अनुभव है वो आपको शेयर करना है, लिखना है। इसी पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। आओ जुड़े मेरी यादों का पिटारा। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स यानी वहाँ के जो फोटोग्राफ्स या आपकी यात्रा से भी रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स हैं उन्हें आप छोटे में यहाँ पेस्ट करेंगे खाली जगह में और उसके बारे में लिखेंगे कि है क्या, आपको ये यादें, आपकी यादों में ये चीज़ जो है आपको अभी तक याद है, आप उससे प्रभावित हुए हैं, क्यों प्रभावित हुए थे, इन सब चीज़ों के बारे में आप उसका चित्र लगाएंगे, उस चित्र के बारे में आप लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करो निपुण बनो। ये जो है आपका पृष्ठ संख्या 20 पर हम देख सकते हैं। इसमें आपको ये स्वयं करना है कि पाठ पूरा करने के बाद यह अभ्यास पत्र विद्यार्थी स्वयं करें। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें देख सकते हैं कठिनाई से मिलने वाला, कठिनाई से मिलने वाला दुष्प्राप्त, दुष यानी कठिन और प्राप्त यानी आपका प्राप्त होने वाला या मिलने वाला, तो दुष्प्राप्य ये आप देख सकते हैं। दुष्प्राप्य आपका यहाँ पर भरा गया है यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला या कठिनाई से मिलने वाला। इसी पश्चात हम आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, जो है दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। अब यहाँ पर सिर्फ एक शब्द दे दिया गया है और उसके लिए वो वाक्यांश पूछा गया है जिस वाक्यांश पर आधारित इस शब्द की रचना की गई है। अवैतनिक यानी अवैतनिक किसको कहते हैं? अवैतनिक उसे कहते हैं जो बिना वेतन का कार्य करे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉक्स में भरा गया है यहाँ पे, जो बिना वेतन के कार्य करे, अवैतनिक।
तीसरा जो आपका प्रश्न है वो दिया गया है रिक्त स्थान भरने के लिए। एक परिभाषा है, इस परिभाषा में आपको खाली स्थान में सही शब्द भरना है। तो ये आपकी परिभाषा जो दी गई है वो ये है कि किसी शब्द के पहले लगकर, यहाँ देख सकते हैं आप, पहले लगकर, ये क्या है यहाँ पर लिखा गया है, पहले लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश। जब पहले लगकर यानी शब्द के पहले लगकर अर्थ बदलने की बात आती है तो वहां पर क्या होता है, उपसर्ग होता है। वहां पर उपसर्ग होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कभी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद आकर लगते हैं। इसके पश्चात हम चौथा जो आपका प्रश्न है, दिए गए शब्द में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आपका जो शब्द दिया गया है ये ना समझ, और सॉरी यहाँ पे समझ दिया गया है। दिए गए शब्द में उपसर्ग लगाकर नया शब्द, यहाँ पर आपका पहले से ऑलरेडी एक शब्द दिया गया था समझ, तो समझ के पहले हमें ऐसा शब्द, ऐसा छोटा सा उपसर्ग लगाना है जिससे एक नया अर्थ देने वाला शब्द बन जाए। तो समझ के पहले हमने ना को जोड़ दिया, तो ना जुड़ने से ये समझ किस में बदल गया, ना समझ में। तो ना समझ यानी जिसको कोई समझ न हो, ना समझ, बेवकूफ हो। तो यहाँ चौथा प्रश्न आपका समाप्त हुआ। पांचवा है, दिए गए शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पहचान कर लिखिए। अब आपके समक्ष ये जो शब्द दिया गया है, ये शब्द क्या है, कलाकार। कलाकार, कलाकार का हम विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे और तोड़कर ये देखेंगे कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। क्योंकि आपको क्या ढूंढना है, प्रत्यय पहचान कर लिखना है। प्रत्यय, प्रत्यय यानी शब्द के बाद आकर लगने वाला। तो यानी इस वाक्य में जो पहला शब्द है वो मूल शब्द है, बाद का जो जुड़ा हुआ है वही प्रत्यय है। तो हमें प्रत्यय को अलग करना है। तो कलाकार में प्रत्यय क्या है, कार। कलाधन कार, ये आप देख सकते हैं कि कलाधन कार, कला के बारे में परिचित हैं, और यहाँ कार उसमें जुड़कर उसको बना देता है कलाकार यानी आर्टिस्ट। तो यहाँ आपका अभ्यास प्रश्न जो आपको इस पूरे पाठ के पश्चात स्वयं करना था ये भी समाप्त हुआ। आगे हम अगली कक्षा में अगले अभ्यास प्रश्न, अगले अध्याय अभ्यास पुस्तिका में आपकी पाठ 11 पर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।